हमारे रियल या ट्रू फाउंडेशन बैच में जरूर जुड़िएगा आप। हमारी एप्लीकेशन पर चल रहा है और वहां हम कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं हर एक चीज का। अगर आप मैं तैयार करना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूं कि इससे बेटर विकल्प आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। रेलवे लिखे हुए हैं एग्जाम, बट आप तैयारी हर एग्जाम की कर सकते हो इससे। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। तो आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि भरोसे की ही बात है और हम भरोसा नहीं तोड़ते हैं। जो चीज बोल रखी है वो आपको पूरी पूरी मिलेगी। यानी कि जो ये आपकी प्राइस है, ऑफर में चल रही है, वो तो है ही, लेकिन इसके बाद आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो दिया हुआ है ना, वो तरीके से पढ़ना है, टाइम देना पड़ेगा, तभी चीज सीख पाओगे। अगर आप जीरो से सीखना चाहते हो और हाई लेवल तक जाना चाहते हो तो ये परफेक्ट बैच है। जाइए ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू करिए। ऑफर अभी 26 तारीख तक वैलिड है, आप लोगों को मैंने बता दिया है। स्मार्ट सेवर ऑफर चल रहा है और कंबाइंड लेना चाहते हो तो कंबाइंड भी ले सकते हो। देखो, टाइम एंड वर्क, ये चैप्टर में एक फॉर्मूला काम करता है बस, कि भैया कितने समय में कार्य हुआ। अब कार्य हुआ कितने समय में, बात दोनों समझ में आ रही है। ये काम है, ये समय है। तो दोस्तों, काम और समय को जो रिलेट करता है वो करती है एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी को बोलते हैं कार्य क्षमता। एफिशिएंसी को बोलते हैं कार्य क्षमता, यानी कि कार्य करने की क्षमता ही एफिशिएंसी कहलाती है, कार्य क्षमता कहलाती है। ये बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन है। आप मुझे एक चीज बता दो दोस्तों, कि अगर आपका जो काम है, जितना ज्यादा काम आप करोगे उतनी ही ज्यादा मजदूरी आपको मिलेगी। जी हाँ। तो एक बात हमेशा याद रखना, कि कभी कोई आपसे मजदूरी के बारे में पूछे कि भाई मजदूरी को कैसे बांटा जाएगा, पैसे कैसे बांटे जाते हैं, तो पैसे बांटने के तरीके बड़े सिंपल हैं। पैसे काम के रेफरेंस में बांटे जाते हैं। भाई मैं 5 काम करूंगा तो मेरे को 5 काम का पैसा मिलेगा, कोई मेरे 15 काम करेगा तो मेरे से 3 गुना पैसा लेकर जाएगा। तो काम के हिसाब से मजदूरी बांटी जाती है। लेकिन क्या केवल काम के हिसाब से मजदूरी बांटी जाती है? क्या उसके अंदर भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं? उसके अंदर भी 2 पैरामीटर कार्य करते हैं, कि वह किस कार्य क्षमता से काम कर रहा है और वह कितने समय के लिए कार्य कर रहा है। ये दोनों ही चीजें मैटर करती हैं। सर हमें इतना नहीं पता था। हमें अभी तक आप लोगों को क्या पता होगा कि जो कार्य क्षमता होती है उसमें बांट दो मजदूरी को, काम खत्म। गलत बात है। मान लीजिए, एक गलती का मैं बताता हूं। मान लो ए है और ये बी है और ये सी है। मैंने कहा कि भाई ए की कार्य क्षमता जो है वो 1 है, बी की कार्य क्षमता 2 है और सी की कार्य क्षमता 3 है। मैंने कहा कि भाई साहब, इनका जो टाइम है, ए जो है वो आपका 10 दिन काम करता है, बी जो है वो आपका 4 दिन काम करता है और सी जो है वो आपका 2 दिन काम करता है। अब पॉइंट आप समझिए। मैंने अगर इनको कोई मजदूरी दे दी कि भाई तुम अपने हिसाब से काम करो, आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि यार ये ज्यादा एफिशिएंट बंदा है, इसको पैसा ज्यादा दे दो। ऐसा नहीं होता भाई। काम तो ये 2 ही दिन कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो मजदूरी मिलती है वो काम के प्रपोर्शन में मिलती है। यानी कि 10 एकम 10, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। तो अब आप जब नोटिस करोगे कि यार ये काम का जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 2 से काटने पर 5, 4 और 3। यानी कि अगर 600 रुपए की मजदूरी है ना, तो सबसे ज्यादा मजदूरी किसको मिलेगी? 9 और 3 12 रेशो बराबर। अगर 600 रुपए मैं मजदूरी बोलता हूँ या वेजेस बोलता हूँ या कुछ भी बोलता हूँ, ठेकेदारी बोलता हूँ, तो 50 रुपए अगर एक अनुपात की वैल्यू है तो 250 रुपए तो ए को मिलेंगे, 200 रुपए बी को मिलेंगे और 150 रुपए सी को मिलेंगे। पॉइंट मैं क्या समझाना चाहता हूँ, जो चीज आप केवल कार्य क्षमता को देखकर बांटते तो इसको 300 देते, इसको 200 देते, इसको 100 देते, जबकि ऐसा है ही नहीं ना। हमेशा जो कार्य है और जो मजदूरी है वो आपस में संबंधित होते हैं। और हमेशा याद रखना कि जो मजदूरी है वो वर्क के रेफरेंस में बांटी जाती है। तो वर्क किस पे डिपेंड करता है? टाइम और एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। जहां पर टाइम कांस्टेंट होगा वहां आप कह सकते हो कि भाई एफिशिएंसी कार्य पर निर्भर करेगी, कार्य वर्क पर मजदूरी पर निर्भर करता है, तो मजदूरी डायरेक्ट एफिशिएंसी में बांट दी जाती है। जहां पर टाइम बराबर होगा वहां पर ऐसा होता है कि डायरेक्ट बांट दी जाती है। क्लियर है भाई? तो अब डाउट तो दिमाग में कभी रखना मत। कभी आपके प्रश्न बन जाए दिमाग में, कभी टाइम अलग अलग हो, तो आपको टाइम और एफिशिएंसी का गुणा करके ही बांटना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। जो मेन क्वेश्चन अपने चालू हो रहे हैं, ये देखिए। अभी लेटेस्ट सवाल करा रहा हूं, तो लेटेस्ट सवालों में देखो ये सवाल एक आया हुआ है कि ए अकेले एक काम को 6 दिनों में करता है, साथ में करिएगा, और बी अकेले एक काम को 8 दिनों में करता है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क को ले लेते हैं 24, जिससे कि इनकी कार्य क्षमता निकल कर आ जाएगी 4 और 3। अब क्वेश्चन ये कहता है कि 3200 रुपए दे दिए सर इस काम के, तो इस काम की जो मजदूरी है वो 3200 रुपया है। अब आप ये कहोगे सर बांट दो, नहीं नहीं, क्वेश्चन अभी आगे देखते हैं। पूरा करने का सोचा, ए और बी ने इस काम को 3200 रुपए में पूरा करने का सोचा। सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिनों में किया, यानी कि अभी सी भी है, अब सहायता ले रहे हैं, इसका मतलब तीनों आ गए। तीनों की जो कार्य क्षमता आ गई 8 आ गई। तो यहां से आपको पता चल जाता है कि भाई साहब ए की कार्य क्षमता 4 है, बी की 3 है और सी की 1 है। अब यहां पर पॉइंट आएगा आपका वाला कि सर ठीक है, तीनों की कार्य क्षमता तो आ गई और 3200 रुपए का ठेका है, तो सी को कितना मिलेगा? तो आप क्या करते हो सर, 8 रेशो बराबर 3200, 1 रेशो बराबर आप 400। यानी कि आप ये तुरंत बोल दोगे मेरे से कि सर जी सी को 400 रुपए मिलने वाले हैं, तो सी को 400 रुपए मिलने वाले हैं इस मजदूरी में, इसको 1200 रुपए मिलने वाले हैं और इसको 1600 रुपए मिलने वाले हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी और इसका जवाब भी आ गया होगा। कोई बात ही नहीं है। बट अभी जो मैंने इतनी देर समझा रहा था उसमें क्या चक्कर था? यहां पर देखो दोस्तों, कार्य क्षमता के रेस्पेक्ट में बांट दिया, लेकिन आपने कभी ये सोचा नहीं कि भाई जब तीनों काम कर रहे हैं ना, तो तीनों के काम करने का जो समय होगा वो समय बराबर है। जब तीनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो समय तो बराबर ही होगा, इसलिए डायरेक्ट बांट दिया गया। तो ये इसका जवाब होता है। ऐसे झटके में करने की कोशिश ना करो,
समझ के करो कि यार क्यों एफिशिएंसी में बांटा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ये आपका 2022 में ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, देखते हैं। ए और बी एक कार्य को 600 रुपए में करने का अनुबंध लेते हैं या कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। ए अकेले काम को 4 दिनों में करता है, बी अकेले काम को 6 दिनों में करता है। फिर से देखो सी की सहायता से, अब आ गए ना, तो जब तीनों आ गए तो तीनों का समय बराबर है। अब यानी टोटल वर्क आपने 12 मान लिया। अब यहां देखो 4 का भाग दूंगा तो 3 कार्य क्षमता आ रही है, 6 का भाग दूंगा तो 2 कार्य क्षमता आ रही है, और यहां पर 6 आ जाएगी। तो देखो ये 3 कार्य क्षमता है, ये 2 कार्य क्षमता है, तो सी की कार्य क्षमता आ गई 1। तो ये तीनों की कार्य क्षमता निकल कर आ गई। आपका अनुबंध कितने रुपए का है, 600 रुपए का, तो 6 रेशो बराबर 600 रुपया, 1 रेशो बराबर 100 रुपया, क्योंकि टाइम बराबर है इसलिए डायरेक्ट आप एफिशिएंसी में बांट दे रहे हो। तो सी का हिस्सा कितना है भाई, 100 रुपए मिलेंगे बस सी को। अलग अलग भी निकाल सकते हो, ए को मिलेंगे 300 रुपए इस पूरी डीलिंग में, इसको मिलेंगे 200 रुपए, उसको मिलेंगे 100 रुपए। प्यारा कॉन्सेप्ट है, आसानी से हो जाते हैं, सवाल कठिन नहीं होते, बट जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए हर एक बच्चे को, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है। अगला सवाल देखिए। एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया। अब कुछ दिनों के बाद सी भी जुड़ गया। अब इस प्रकार सभी ने पूरे कार्य को 10 दिन में पूरा किया। अच्छी बात है, देखिए कुछ दिनों के बाद सी भी जुड़ गया ना, और टोटल पैसा 700 रुपए का भुगतान किया गया है, तो सी का हिस्सा बताओ। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है सवाल में, अब थोड़ा दिमाग लगा लो यार, थोड़ा सा लगा लो, ज्यादा लगाने की बात ही नहीं करता हूं, क्योंकि देखो धीरे धीरे चीजें आएंगी, आपको भी धीरे धीरे समझाने में मजा आएगा मुझे। चलो सर, अच्छा लगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि कुछ दिनों के बाद सी भी उनके साथ जुड़ गया, और सभी ने पूरे कार्य को, देखो काम तो पूरा ही हो रहा है 10 दिनों में, तो कुछ नहीं घबराना है। ये देखो काम तो पूरा ही किया है तीनों ने मिलकर, तो वो 10 दिन में कर लेते हैं, ऐसा कहा गया है। जुड़ गया होगा बाद में, लेकिन ये अलग कंडीशन है। तो आपने टोटल वर्क ले लिया 100, ए की कार्य क्षमता हो गई 5, बी की कार्य क्षमता हो गई 4, और तीनों की मिलकर हो गई 10। तो इसकी कार्य क्षमता है 5, इसकी कार्य क्षमता है 4, और इसकी कार्य क्षमता है 1। तो किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं। पैसे कितने हैं? 700 रुपए का भुगतान है, डायरेक्ट बांट दोगे और क्या। सर 10 रेशो बराबर 700 रुपया। सर टाइम कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं है ना, क्योंकि तीनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, तो समय बराबर है। ये कंडीशन बड़ी प्यारी है। तो 70 रुपए सी को मिलेंगे, क्योंकि सी की कार्य क्षमता 1 है। तो सी का कितना पैसा मिलेगा? 70 रुपए मिलेंगे। लैंग्वेज बदलती चली जाएंगी, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, बस ये ध्यान रखना। तीनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, तो इसका मतलब समय बराबर है। इस वाली कंडीशन से ही ले रहे हैं हम लोग, इस वाली कंडीशन के हिसाब से समय बराबर है, तो डायरेक्ट ही आप कार्य क्षमता के अनुपात में बांट देते हैं। क्या हमेशा कार्य क्षमता के अनुपात में बांटोगे? नहीं, जहां टाइम अलग अलग होगा वहां टाइम अलग अलग के हिसाब से भी बांटा जा सकता है। ये चीजें बार बार बता रहा हूं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़ो और एक बार ट्राई करो करने की। ए और बी ने एक साथ एक काम को 7500 रुपए में करने का ठेका ले लेते हैं। अब ए अकेला किसी काम को कितने दिनों में करता है? 50 दिनों में करता है। बी अकेला 60 दिनों में करता है। अब देखो क्या, आगे पढ़ो, काम को जल्दी करने के लिए सी की मदद लेते हैं। अब तीनों मिलकर, तो अब बस फिर से वही वाली बात है। तो कहीं आप ये सोचना मत कि यार यही एफिशिएंसी में बांटा जाता है, लेकिन सवाल ऐसे ही आते हैं अक्सर। ठीक है, तो 50 60 300 ले लिया मैंने वर्क। 50 का मैंने दे दिया 6, 60 का दे दिया मैंने 5, और 20 का दे दिया मैंने 15। तो अब यहाँ नोटिस करेंगे आप कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 6 है, बी की जो एफिशिएंसी है वो 5 है, और सी की जो एफिशिएंसी है वो 4 है। तो 15 रेशो बराबर आपका जो 7500 रुपये है, उसमें 1 रेशो बराबर आपका 500 रुपया है। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि सी को जो मिलने वाली राशि है वो 2000 रुपया है। अभी पूछा क्या गया है कि बी और सी को प्राप्त होने वाले हिस्से का अंतर कितना है, तो 1 रेशो की वैल्यू है 500 रुपये का अंतर है, डायरेक्ट 500। राशि पूछ सकते हो तो राशि बता दो सबकी एबीसी की अलग अलग कितनी होगी, जल्दी बताओ कमेंट करके। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं सर इसको 3000 मिलेंगे, इसको 2500 मिलेंगे, इसको 2000 मिलेंगे। ईजी है ना? लैंग्वेज बदलती भी रहे तो आपको बिल्कुल अटेंटिव रहना है। बस ध्यान रखना कि कभी टाइम अलग आ जाए तो फिर टाइम का गुणा भी किया जाता है, जैसा मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था जो हाथ से लिखा था। अब जो ये सवाल आ रहे हैं इनमें ऐसे आ रहे हैं, तो बड़ी बात नहीं है, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल देखिए, बढ़िया सवाल है, ट्राई करो, ट्राई करो। ए और बी एक कार्य का 10,800 रुपए में ठेका लेते हैं। ए और बी इतने इतने दिनों में करता है, तो ए आपका 45 दिनों में कर रहा है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, और ये 60 दिनों में कर रहा है। हालांकि काम को जल्दी खत्म करने के लिए सी की मदद लेते हैं। देखिए आगे ना बात, वही तो सी की मदद ले ली तो फिर टाइम सेम है। टोटल वर्क मैंने मान लिया 180, 45 का भाग जाएगा 4 बार, इसका जाएगा 3 बार, इसका जाएगा 9 बार। तो यहां मुझे समझ में आ गया कि ए की कार्य क्षमता 4 है, और बी की कार्य क्षमता आपकी 3 है, और सी की कार्य क्षमता आपकी 2 है, 9। अब बोला जा रहा है सर ए माइनस बी प्लस 2c का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी क्रमशः ए बी सी के हिस्से हैं जो कार्य को पूरा करने के लिए योगदान के प्राप्त धन है। ठीक है, धन निकालना है बस। तो कुल मिलाकर देखो ए माइनस का बी 1 रेशो और 2 दूनी 4, तो कुल मिलाकर 5 अनुपात की वैल्यू निकाल लो आप। तो 7 और 2 9 बराबर आपका इतना है, तो 9 बराबर अगर आपका 10,800 है, 1 बराबर आपका 1200 हो जाएगा।
तो 5 रेशो की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, तो आंसर कितना आ जाएगा 6000। तो ये भी एक तरीका है अच्छा कैलकुलेशन करने का, जहां आप कंफ्यूज होने लगे, जहां आपको दिक्कत आने लगे, तो डायरेक्ट रेशो में लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी है। मैंने ये रेशो में किया है, कैसे किया मैं बता देता हूँ। जैसे ए और बी के रेशो का अंतर कितना है, 1 है, 1 ले लिया, और सी का दुगना कर दो तो 2 दूनी 4, तो टोटल 5 आंसर आएगा मेरा रेशो में। तो मैं यहां जानता हूं कि 9 रेशो की वैल्यू कितनी है, इतने रुपए धन के बराबरी तो है, क्योंकि 7 टाइम बराबर है इस केस में, तो 1 बराबर 1200, 12 पंजे 60, 6000 आंसर आ चुका है आपका। तो 6000 आपका राइट आंसर आ जाएगा।